प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने अपना 8वां पाठ गुरु मंत्र इसका पठन और व्याख्या किया और उसके बाद हमने शब्दार्थ और मुहावरों का भी वाक्यों में प्रयोग करके आपको दिखाया था। तो आज हम इस अपने पाठ पे आगे बढ़ते हैं और आज शुरुआत करते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न हमारा मौखिक प्रश्न है मौखिक प्रश्न। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आपको पता ही हम जो मौखिक प्रश्न हैं उनको मौखिक रूप से चर्चा के द्वारा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमारा पहला प्रश्न है, गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? क्यों रुके? तो जैसा कि प्रश्न है, गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? तो पाठ में बताया गया था गुरु गोविंद सिंह पटना जा रहे थे और रास्ते में कुछ समय के लिए वे अपने एक शिष्य के घर रुके जो कि गांव का जमींदार था। तो हमें इसमें क्या है, कारण पूछा गया है, क्यों रुके? गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? तो जो मौखिक प्रश्न है मैंने बताया था उसका सटीक उत्तर देना होगा। जितना हमसे पूछा जाता है टू द पॉइंट उसका आंसर हम लिखते हैं, उसका उत्तर एकदम सटीक होना चाहिए। तो क्यों रुके, कारण बताना। तो हम क्या कहेंगे कि वे विश्राम करने के लिए जमींदार के घर रुके थे। तो कारण बताएंगे कि गुरुजी जमींदार के घर विश्राम करने के लिए कुछ समय के लिए रुके थे। तो उत्तर क्या है, गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? गुरुजी जमींदार के घर विश्राम करने कुछ समय के लिए रुके। तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, या लिख सकते हैं जमींदार के घर गुरुजी विश्राम करने के लिए कुछ समय के लिए रुके। तो ये था हमारा मौखिक का पहला प्रश्न। गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके, कारण हमें बताना था और कारण है कि विश्राम के लिए वे कुछ समय के लिए रुके थे, यही कारण। तो लिखेंगे गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके। उत्तर क्या होगा, गुरुजी जमींदार के घर विश्राम करने के लिए कुछ समय के लिए रुके या विश्राम के लिए रुके, दोनों ही सही है। गुरुजी जमींदार के घर विश्राम के लिए रुके या विश्राम के लिए कुछ समय रुके, दोनों ही उत्तर सही है। हमारा अगला है ख प्रश्न। प्रश्न है ख, ये भी मौखिक का ख भाग है। तो आप देख रहे हैं हम उत्तर नहीं दिखा रहे, केवल चर्चा के द्वारा कर रहे हैं। मौखिक प्रश्न है, जमींदार ने अपने बेटे
अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? पानी लाने को क्यों कहा? जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? तो जैसा कि पाठ में बताया गया था कि जमींदार चाहता था कि उसके बेटे को गुरु की सेवा का मौका मिले। वो तो चाहता, तो जमींदार चाहता तो उसके घर में बहुत से नौकर थे, वो किसी भी नौकर से पानी मंगवा सकता था। लेकिन ज़मींदार बहुत समझदार था, वह चाहता था कि उसके पुत्र को गुरु की सेवा करने का मौका मिले। इसलिए वह अपने बेटे को ही पानी लाने के लिए कहता है, ताकि उसका जो पुत्र है पानी लाकर या गुरु की सेवा करके धन्य हो सके। ये पाठ में भी बताया गया था। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो हम किस तरह लिख सकते हैं? जमींदार ने अपने बेटे को से ही पानी लाने को क्यों कहा? कारण हमें बताना है। तो कारण क्या है कि अपने बेटे को गुरु की सेवा का मौका देना चाहता। या ये भी लिख सकते हैं, वो अपने बेटे को गुरु की सेवा का मौका देकर उसे धन्य करना चाहता। ये हमारे पाठ के ही शब्द हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, फिर से एक बार देखिए। जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? तो कारण हम देंगे, वो अपने बेटे को गुरु की सेवा का मौका देना चाहता। तो यही लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? उत्तर है, जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को कहा क्योंकि वह अपने बेटे को गुरु की सेवा का मौका देना चाहता था। क्योंकि वह अपने बेटे को गुरु की सेवा का मौका देना चाहता था। ये था हमारा। या फिर इस तरह भी लिख सकते हो कि जमींदार ने अपने बेटे को पानी लाने के लिए कहा क्योंकि वह चाहता था कि उसका बेटा भी गुरु की सेवा करके धन्य हो जाए। इस तरह भी लिखा जा सकता है। दोनों ही उत्तर हमारा सही है। जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? जमींदार ने बेटे से ही पानी लाने को कहा क्योंकि वह अपने बेटे को गुरु की सेवा का मौका देना चाहता था। तो ये था अब हमारा ख प्रश्न, ये भी बहुत आसान था। अब हम चलते हैं अपने ग प्रश्न की तरफ। हमारा ग प्रश्न है, जमींदार की बेटे की आंखें क्यों भर आई? जमींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आई? क्यों भर आई? बहुवचन में आई। कारण बताना। पहले आंखें भर आना, इसका मतलब होता है आंखों में आंसू आ जाना। आंखें भर आना का क्या अर्थ होता है? एक मुहावरा है। आंखें भर आना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है आंखों में आंसू आ जाना या आंसू आ जाना। तो हमने देखा कि जब गुरुजी ने जमींदार के बेटे को समझाया कि हाथ धोने से तो साफ होते हैं, लेकिन दूसरों की सेवा करने, ज़रूरतमंद की सेवा करने से हाथ पवित्र होते हैं। तो ये जो अंतर उसको समझ आया। पहले जमींदार का पुत्र समझ रहा था
कि शायद उसके हाथ साफ नहीं हैं, इसलिए जो गुरुजी हैं उसके हाथ से पानी ग्रहण नहीं कर रहे। उसे लगा कि शायद उसके हाथ साफ नहीं है, इसलिए गुरु ने पानी उसके हाथ से लेने से मना कर दिया। लेकिन जब गुरु ने समझाया कि हाथ तो आपके साफ हैं, लेकिन आपके हाथ पवित्र नहीं हैं। पवित्र कैसे होते हैं? हाथ पवित्र तभी होते हैं जब आप अपने हाथों से किसी दूसरे मनुष्य की सेवा करते हैं, जैसे पानी पिलाना, खाना खिलाना, ये सेवा करने का तरीका होता है। तो जब ये बात ज़मींदार के बेटे को पता चली, ये अंतर उसे पता चला कि गुरु मेरे हाथ से पानी इसलिए नहीं ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि उसके हाथ पवित्र नहीं हैं। उसके हाथ तो साफ हैं लेकिन हाथ पवित्र नहीं हैं और उसने जीवन में कभी किसी मनुष्य की सेवा नहीं की है। इस कारण से गुरुजी ने उसके हाथ से पानी ग्रहण करने से मना कर दिया और ये भी कहा कि अगर तुम अभी भी अपने हाथ सेवा करके पवित्र कर लोगे तो मैं तुम्हारे हाथ से भी पानी ले लूँगा या ग्रहण करूँगा। तो ये जब पता चलता है उसे, तो उसे काफ़ी दुख होता है कि उसे तो ये पता ही नहीं था। और जब अपनी गलती का उसे एहसास होता है तो उसकी आँख में उसकी आंखें भर आती हैं। आंखें भर आना मतलब आँख में आंसू आ जाना। तो ये तो मैंने पूरी कहानी सिखा दी आपको। तो हम उत्तर क्या देंगे? हमारा प्रश्न है, ज़मींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आई? तो आंखें क्यों भर आई? जब उसे अपनी गलती का एहसास हो। तो हम लिखेंगे, ज़मींदार के बेटे की आंखें भर आई क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसके हाथ साफ हैं लेकिन पवित्र नहीं। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ज़मींदार की बेटे की आंखें भर आई, ज़मींदार के बेटे की आंखें भर आई क्योंकि उसे अपनी गलती का पता चल गया था कि उसने कभी अपने हाथ से कभी सेवा नहीं की है, किसी की सेवा नहीं की है। तो दोनों तरफ से कहते हैं, गलती का एहसास होने पे अगर छोटा इसका प्रश्न अगर हम कहेंगे संक्षेप में उत्तर देने के लिए आ जाएगा लघु प्रश्न के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे कि ज़मींदार के बेटे की आंखें अपनी गलती का एहसास होने पे आई, ऐसे भी पता चले, या गलती का पता चलने पर ज़मींदार की बेटे की आंखें भर आई। अपनी गलती का पता चलने पर ज़मींदार के बेटे की आंखें भर आई। ये तो हो गया हमारा। अगर प्रश्न क्या है संक्षेप में है, लघु प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो एक वाक्य में इस तरह भी इसका उत्तर दिया जा सकता है। अगर ये बड़ा आया विस्तार से अगर इसका उत्तर देने के लिए आ जाता है तो हम लिखेंगे, ज़मींदार के बेटे की आंखें भर आई क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने कभी जीवन में किसी की सेवा नहीं की है, इस कारण उसका हाथ पवित्र नहीं। तो इस तरह से हम दोनों ही तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं परीक्षा में। तो ये था हमारा ग प्रश्न। फिर से इसे एक बार मैं दोहरा देता हूँ और दोनों ही तरह से ये उत्तर सही है। ज़मींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आई? ज़मींदार की बेटे की आंखें क्यों भर आई? आंखें भर आने का अर्थ होता है आंखों में आंसू आ जाना। तो ज़मींदार की बेटे की आंखें भर आई जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ये लघु प्रश्न के रूप में आ गया। क्या अपनी गलती का एहसास होने पर ज़मींदार के बेटे की आंखें भर आई? ये लघु प्रश्न के रूप में अगर आता है तो वैसे उत्तर लिखेंगे। अगर विस्तार से पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे, ज़मींदार के बेटे की आंखें भर आई क्योंकि उसने जीवन में कभी किसी की सेवा नहीं की थी और उसे अपनी गलती का एहसास या उसे अपनी गलती का पता चला था। तो ये था हमारा ग मौखिक का ग भाग। अब घ और अंतिम भाग पे चलते हैं। हमारा घ भाग है, ज़मींदार के बेटे
जमींदार के बेटे को कौन सा बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था, मिल गया था। जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? तो गुरु मंत्र के बारे में अब बताइए आपको। गुरु का संदेश। गुरु मंत्र का क्या अर्थ होता है? गुरु का दिया उपदेश या संदेश। गुरु मंत्र गुरु का दिया गया उपदेश कह सकते हैं, या हम संदेश, जो व्यक्ति अपने जीवन में उसका पालन करता उसे ही गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र या उपदेश जिसे व्यक्ति जीवन भर पालन करता है उसे ही गुरु मंत्र कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न है इसमें, जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताया कि उन्होंने उसे कौन सा गुरु मंत्र दिया था। कि हमने देखा पाठ के अंत में जमींदार के बेटे को पता चल जाता है कि वह, और वो प्रण भी करता है, व्रत भी लेता है कि वह जीवन भर दूसरों की सेवा करता रहे। तो हम इसको छोटा करके कैसे लिख सकते हैं कि जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? हम लिखेंगे जमींदार के बेटे को दूसरों की सेवा करने का गुरु मंत्र मिल गया था। जमींदार के बेटे को दूसरों की सेवा करने का गुरु मंत्र मिल गया था। तो गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु द्वारा दिया गया आदेश, संदेश या उपदेश जिसे व्यक्ति, या हम कहेंगे जिसे शिष्य जीवन भर जिसका पालन करता है, जीवन भर जिसका पालन करता है उसे गुरु मंत्र कहते हैं। तो किस गुरु मंत्र की बात की गई है इस पाठ में? इस पाठ में जमींदार के बेटे को गुरु गोविंद सिंह ने गुरु मंत्र के रूप में ये समझा दिया था कि उसे दूसरों की सेवा करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि उसने आज तक कभी दूसरों की सेवा नहीं की थी। उसने कभी किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया था। तो जब गुरु को पता चला तो गुरु ने उसके हाथ से पानी ग्रहण नहीं किया। इससे क्या होता है, गुरु का जो जमींदार का जो बड़ा पुत्र था उसे काफ़ी दुख लगा कि मेहमान अगर आपके हाथ से भी पानी नहीं लेगा तो क्या होगा। तो जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कभी जीवन में किसी की सेवा ही नहीं की है, पहली बार गुरु को पानी देने जा रहा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे यही बात गुरु मंत्र के रूप में मिल जाती है कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो सभी मनुष्यों को, मनुष्य के काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा? तो यही बात गुरुजी ने उसे गुरु मंत्र के रूप में दी कि उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम? उत्तर है ख, जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया? तो छोटा ही लिखेंगे, जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था। हम लिखेंगे जमींदार के बेटे को दूसरों की सेवा करने का गुरु मंत्र मिल गया था। एक वाक्य में है, बहुत आसान सा है। जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? हम लिखेंगे जमींदार के बेटे को दूसरों की सेवा करने का गुरु मंत्र मिल गया था। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न, और आप इसे ऑनलाइन कक्षा में भी चर्चा के द्वारा करेंगे। ऑफलाइन क्लास में भी हम इस पर चर्चा करते ही, आपको पता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज आप मौखिक प्रश्नों को
एक बार पढ़ेंगे तथा ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षा में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।